आज हम होम्योपैथी में रोगों के प्रिवेंशन रोकथाम की चर्चा करेंगे और यह जानेंगे कि होम्योपैथिक दवाएं विभिन्न रोगों के रोकथाम में कहाँ तक उपयोगी हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं और किस तरीके से वो कार्य करती हैं। साथ ही साथ सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक एपिडेमिक्स के कुछ हम सर्वेक्षण की भी चर्चा करेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि होम्योपैथिक दवाओं की विभिन्न रोगों की रोकथाम में प्रोफाइलैक्टिक्स के रूप में कितना योगदान है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होम्योपैथी जो है, इसका सिद्धांत ही है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, सादृश्य विधान है, लाइक क्योर्स लाइक। तो ऐसी स्थिति में कोई भी होम्योपैथिक दवा किसी रोग विशेष की प्रोफाइलेटिक्स नहीं हो सकती है, क्योंकि जब लक्षण मिलेंगे तभी वो प्रोफाइलेटिक्स का काम करेगी, रोकथाम का काम करेगी, प्रिवेंशन का काम करेगी। लक्षण नहीं मिलेंगे तो प्रिवेंशन का काम नहीं करेगी। अब रही बात होम्योपैथी में प्रोफाइलेटिक्स के बारे में, दो बातें हैं। पहला यह है जीनस एपिडेमिकस, दूसरा है नोसोड्स। तो जब किसी क्षेत्र विशेष में कोई महामारी आक्रमण करती है तो उस क्षेत्र विशेष में जितने भी रोगी होते हैं उनमें ऐसी दवा का चुनाव किया जा सकता है जिसे जीनस एपिडेमिकस कहते हैं। अर्थात सारे उस क्षेत्र के सारे रोगियों के लक्षण एक समान होते हैं और कोई ऐसी एक दवा का चुनाव हो जाता है जिससे उस क्षेत्र विशेष के सारे रोगी ठीक हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं जीनस एपिडेमिकस। जीनस एपिडेमिकस के चुनाव के बाद इलाज इतना आसान हो जाता है कि होम्योपैथिक चिकित्सक को दवा के लक्षण अलग अलग रोगी का नहीं मिलाना पड़ता है, और वो चाहे क्योर की बात हो, इलाज की बात हो, चाहे प्रिवेंशन की बात है, दोनों चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसी तरीके से होम्योपैथी में जो नोसोड हैं, विभिन्न रोग के विषयों से जो दवाएं बनाई जाती हैं उनको नोसोड कहते हैं। तो नोसोड दवाएं जिन रोगों के विषयों से उन रोग विशेष के लिए वे प्रिवेंटिव के रूप में प्रयोग की जाती हैं। जैसे टाइफाइड फीवर में टाइफाइडिनम का प्रयोग प्रिवेंटिव के रूप में किया जाता है। हुपिंग कफ में परट्यूसिन का प्रयोग किया जाता है। टीबी में ट्यूबरकुलिनम का प्रयोग किया जाता है। मीजल्स में वैक्सीनिनम का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब नोसोड जात की औषधियाँ हैं। अब हम देखेंगे कि चूँकि होम्योपैथिक दवाएं लक्षणों के आधार पर कार्य करती हैं, इसलिए इनकी सटीकता नहीं होती है, और ये दवाएं जब जीनस एपिडेमिकस का चुनाव हो जाता है या जहाँ परीक्षण हो वहाँ ये बढ़िया से काम करती हैं। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथिक एपिडेमिक्स ने अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 18 विभिन्न रोगों के लिए कालरा, कंजक्टिविटिस, डेंगू, फ्लू सहित 18 रोगों के लिए अपना जो है अनुसंधान किया, जिसके हम कुछ निष्कर्ष आपको देंगे। जैसे सन 1985-86 में कालरा के लिए जयपुर उड़ीसा, गोंडा भरूच गुजरात और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में 1985-86 में कालरा का एपिडेमिक्स एंटीटाड 200 पाया गया। कहने का मतलब यह है कि उस समय जो
जियोपोर उड़ीसा, गोंडा भरूच और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में कॉलरा फैला हुआ था, उस क्षेत्र के सारे रोगियों को एंटीम टाट 200 प्रिवेंटिव के रूप में दिया गया। और उससे वहाँ मतलब रोगी नहीं, जो वहाँ जो लोग मतलब पीड़ित नहीं थे उस क्षेत्र विशेष में जो है प्रिवेंटिव के रूप में जिनको रोग हुआ नहीं था उनको दिया गया, और इससे रोकथाम में काफ़ी सफलता मिली। इसी तरीके से 1988 में दिल्ली में कॉलरा का जो है वो प्रिवेंटिव वो एपिडेमिक जो है कैम्फर मदर टिंचर पाया गया। अर्थात दिल्ली में 1988 में कैम्फर मदर टिंचर रोगों के बचाव के लिए दिल्ली में दिया गया। इसी तरीके से आँख आना एक रोग है, कंजक्टिविटिस, ये भी एक संक्रामक रोग है। तो इसमें जो है 1985 में गुड़ीवाला हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ जो है आर्जेंटम नाइट्रिकम 200 एपिडेमिक ये जीनस एपिडेमिकस पाया गया, और यह जो है प्रिवेंटिव के रूप में कारगर हुआ। इसी तरीके से 1986-88 में बहादुरगढ़ हरियाणा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बेलाडोना 200 जीनस एपिडेमिकस पाया गया। अर्थात ये प्रिवेंटिव मेडिसिन वहाँ के लिए कंजक्टिविटिस के लिए पाई गई। इसी प्रकार से 1988 में दिल्ली में कंजक्टिविटिस के लिए बेलाडोना 200 प्रिवेंटिव मेडिसिन पाई गई। डेंगू की चर्चा करते हैं। सन 1982 और 96 में दिल्ली में एक्विनम 30 नामक दवा का चुनाव हुआ, और वहाँ जो है प्रिवेंटिव के रूप में ये ड्यूगिनम 30 अच्छी पाई गई। इसी तरीके से सन 2012 में कोट्याम केरला में नक्सभूमिका डेंगू के लिए नक्सभूमिका 30 एपिडेमिकस पाया गया, और यह प्रिवेंटिव के रूप में प्रयोग किया गया। इसी तरीके से 2012 में दिल्ली में इपेटोरियम 30 डेंगू के लिए प्रिवेंटिव पाया गया। फ्लू लाइक इलनेस में ऑल ओवर इंडिया संपूर्ण भारत में 2010 में और 2012 में आर्सेनिकल 30 जीनस एपिडेमिकस पाया गया, और यही प्रिवेंटिव के रूप में ऑल ओवर इंडिया संपूर्ण भारत में प्रयोग किया गया। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रोग की रोकथाम, रोग के इलाज से, जब रोग हो जाए तब उसका इलाज प्रारंभ किया जाए तो इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रिवेंशन में खर्च कम आता है और विभिन्न रोगों में लोगों के शरीर की क्षति कम होती है, स्वास्थ्य का हानि बहुत कम होता है। इसीलिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस तरीके से हमने देखा कि होम्योपैथी में की एक सीमा है, और उसमें कोई भी दवा किसी भी रोग की जो है प्रिवेंटिव नहीं हो सकती है, लेकिन वह प्रिवेंटिव तब होती है जब लक्षण मिलते हैं। तो लक्षणों के मिलने पर इस तरीके से प्रिवेंटिव का प्रयोग किया जा सकता है होम्योपैथी में। एक सीमा के तहत मैं समझता हूँ कि होम्योपैथी में ये प्रिवेंटिव औषधियाँ, रोकथाम की औषधियाँ कैसे काम करती हैं, कब काम करती हैं, किन स्थितियों में काम करती हैं और इसकी सीमाएं क्या हैं, ये आपको भली भांत स्पष्ट हो गया होगा। अगले दिन हम एक नए बिंदु के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।